चलिए शुरू किया जाए। अब तक जो पढ़े हैं हम लोग, पिछले क्लास में पढ़े थे ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल को दो बेसिस पर डिवाइड किया जा सकता है, एक तो साइड के बेसिस पर और एक तो एंगल के बेसिस पर। साइड के बेसिस पे हमने आपको बताया था कि तीन प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड की लेंथ अलग अलग होती है, वो स्केलन ट्रायंगल हो जाता है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई दो साइड की लेंथ बराबर होती है, तीसरी साइड अलग होती है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। और कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड आपस में बराबर हो जाएं, उनकी लेंथ बराबर हो जाए, तो आप कहते हैं कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहाँ तक बात एकदम ठीक है। अब आता है सेकंड बेसिस। ये मैं पिछला बता रहा हूँ, जो पिछले क्लास में बताया था, थोड़ा सा फास्ट रिव्यू दे रहा हूँ। दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, और एंगल के बेसिस पे भी तीन प्रकार के ट्रायंगल थे। पहला था एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो तीनों एंगल का मेजरमेंट होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, 0 डिग्री से ज़्यादा होता है। भाई जाहिर सी बात है, 0 डिग्री से ज़्यादा तो होगा ही, तभी ना एंगल बनेगा। अदरवाइज 0 डिग्री का मतलब क्या, कुछ नहीं है ना। 90 डिग्री से कम होना चाहिए तीनों एंगल, तब वो जाके एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा ट्रायंगल है वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। उसमें क्या था कि तीनों एंगल में से कोई एक एंगल, ये सब मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ कि दो एंगल नहीं, कोई एक एंगल, दो एंगल ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता। कोई एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज हो जाए तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ये बात हो चुकी थी, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाए। किसी ट्रायंगल में दो 90 डिग्री के एंगल नहीं हो सकते, ये भी मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ। अगला जो हमारा टॉपिक है, पेज नंबर 105 पर दिया हुआ है, 105। उसमें थोड़ा सा ये सेट स्क्वायर आपने देखा होगा। अगर आपने ज्योमेट्री बॉक्स कभी ख़रीदा होगा तो आपने देखा होगा उसमें तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। डिवाइडर होता है, कंपास होता है ना, प्रोटेक्टर होता है एंगल के मेज़रमेंट को नापने के लिए, एंगल को मेज़र करने के लिए। और उसमें एक और ट्रायंगल जैसा स्केल होता है, उसका नाम होता है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर, यहाँ पे स्केल्स बने रहते हैं, यहाँ पे भी स्केल्स बने रहते हैं। तो आप इससे किसी लाइन की लेंथ भी मेज़र कर सकते हैं, लेकिन 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा लाइन आप मेज़र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 6 सेंटीमीटर का उतना होता है। शायद 6 सेंटीमीटर भी किसी कोई सेट स्क्वायर होता है जो थोड़ा बड़ा होता है ना, तो उसमें आपको थोड़ा 12 सेंटीमीटर तक मिल जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ज़्यादा बड़ी लाइन आप इससे नाप नहीं सकते। सेट स्क्वायर जो होता है उसमें दो होता है, कभी ध्यान से देखिएगा, दो सेट स्क्वायर उसमें होता है किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में। तो सेट स्क्वायर का बेसिकली काम जानते हैं क्या होता है? ये थोड़ा सा आपको आगे समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ बताएंगे करके, क्लासेस जब चालू हो जाएंगी तब बताएंगे डिटेल में। सेट स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर लाइन को देखने के काम में आता है। कौन सी लाइन किसके ऊपर परपेंडिकुलर है उसको देखने के काम में सेट स्क्वायर आता है। अब वो कैसे आता है वो बात की बात है, जब होगा तो बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपके किताब में किया क्या है कि एक सेट स्क्वायर को ऐसे रखा है और एक सेट स्क्वायर को ऐसे रखा है ना, एक ऐसे एक ऐसे। तो कह रहा है कि ये जो फिगर बना है ना, ये एक रेक्टेंगल है। अच्छा, कह रहा है कि ये एक रेक्टेंगल है भैया। तो साहब ऐसा है कि रेक्टेंगल होता क्या है?
तो रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। एक ऐसा फिगर होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है लेंथ में और पैरेलल होती है। देखिए, अपोजिट मतलब आमने सामने का, ये साइड दोनों लेंथ में बराबर है और पैरेलल भी है, एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, और सेम चीज इस साइड के लिए भी है, ठीक है। तो ये जो फिगर आपका हो गया वो रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। ये जो फिगर आपका हो गया, ये वाली जो साइड है आपकी, ये वाली इसके पैरेलल एंड इक्वल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल एंड इक्वल है। तो ये जो फिगर हो गया वो रेक्टेंगल हो गया। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन एक बात आप समझिएगा, ध्यान से इसको देखिएगा। ये जो सेट स्क्वायर मैंने इस प्रकार से रखा है, ये दोनों जो सेट स्क्वायर है ना, उनका उस सेट स्क्वायर का जो मेजरमेंट है वो है 30, 60, 90। अब आप कहेंगे ये डैश डैश करके ऐसे क्या लिखा है? तो ये डैश डैश करके भैया ये लिखा है कि सेट स्क्वायर भी ट्रायंगल शेप का होगा, जानते ही हैं। ठीक है, ये जो सेट स्क्वायर है ये भी ट्रायंगल शेप का है, देख ही रहे हैं। तो होगा क्या कि इसमें भी देखिए 3 एंगल है, 1, 2, 3। तो 30, 60, 90 का मतलब ये हो गया कि ये जो सेट स्क्वायर है इसका एक एंगल 30 डिग्री का है, एक एंगल 60 डिग्री का है और एक एंगल कोई 90 डिग्री का है। तो इस तरह का जो सेट स्क्वायर होता है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में 2 तरह के सेट स्क्वायर मैंने अभी बताया था ना कि 2 सेट स्क्वायर होंगे, लेकिन दोनों सेट स्क्वायर थोड़ा सा अंतर होगा। उसमें क्या अंतर होगा पहले ये जान लीजिए। एक जो सेट स्क्वायर होगा उसका मेजरमेंट होगा ये, उनके जो तीनों एंगल हैं उनका मेजरमेंट ये होगा, और दूसरा जो सेट स्क्वायर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होगा, ध्यान से देखिएगा, वो होगा 45, 90 डिग्री। मतलब कि 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो 2 तरह के सेट स्क्वायर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होते हैं, ठीक है। एक होता है 30, 60, 90 और एक होता है 45, 90। तो ये वाला हो गया 45, 90 डिग्री वाला सेट स्क्वायर, और ये वाला हो गया 30, 60, 90 डिग्री वाला सेट स्क्वायर। ये बात समझ में आएगी एकदम, इसमें कोई साइंस नहीं है, ये बहुत साधारण सी बात है, ठीक है। तो ये वाला जो रेक्टेंगल बना है ना, वो किस तरह के सेट स्क्वायर से बना है कि जब 30, 60 और 90 वाले 2 सेट स्क्वायर हमने एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हैं, ठीक है। इसमें ये जो दोनों सेट स्क्वायर है वो 30, 60, 90 वाले हैं। दोनों सेट स्क्वायर 30, 60, 90 वाले हैं, ठीक है। तो उनको जब आप सटाएंगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होने चाहिए, और एक और कंडीशन है, किसी भी रेक्टेंगल में जो चारों एंगल होते हैं, भाई रेक्टेंगल में 4 साइड्स होते हैं तो 4 एंगल भी तो हैं, 1, 2, 3, 4। ये चारों एंगल 90 डिग्री होने चाहिए, तभी वो रेक्टेंगल होगा। अदरवाइज वो दूसरा फिगर बन जाएगा। अगर वो रेक्टेंगल नहीं होगा, मतलब अगर 90 डिग्री अगर नहीं होगा, ये देखिए अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है, लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। लेकिन जब वही 90 डिग्री हो जाता है तो इसको कहते हैं रेक्टेंगल। बस इतना ही अंतर है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल दोनों में होंगे, पैरेललोग्राम में भी होंगे, रेक्टेंगल में भी होंगे। लेकिन पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, और रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो ये इस तरह के सेट स्क्वायर को जब सटाया तो आपका रेक्टेंगल बना। और जब आप
45 45 90 वाले दो सेट स्क्वायर को आपस में सटाएंगे तो बनेगा स्क्वायर। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है? चारों साइड्स बराबर होते हैं और चारों एंगल भी 90 डिग्री होते हैं। एक फिगर होता है जिसमें चारों साइड बराबर तो होते हैं लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, उस फिगर को रोम्बस कहते हैं। देखिए चारों साइड बराबर है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक है। लेकिन इसमें सारे एंगल 90 डिग्री है, 1 2 3 4 चारों एंगल 90 डिग्री है, लेकिन इसमें चारों एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो ये रोम्बस है, ये स्क्वायर है। तो कभी भी आप देखिए स्क्वायर को थोड़ा टेढ़ा कर दीजिएगा, रोम्बस बन जाएगा, और रेक्टेंगल को, जो पिछले केस में अभी मिटा दिया, रेक्टेंगल को टेढ़ा करेंगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में यही अंतर है कि कोई भी एंगल 90 डिग्री पैरेललोग्राम में नहीं होता है, रेक्टेंगल में होता है, और रोम्बस और स्क्वायर में भी यही अंतर है, ठीक है, कि कोई भी एंगल रोम्बस में 90 डिग्री नहीं होता है लेकिन स्क्वायर में होता है। तो ये बात आपके एकदम क्लियर हो गई साहब। अच्छा, ये तो एक तरीके का अरेंजमेंट हो गया। चाहे वो 30 60 90 वाला सेट स्क्वायर हो, चाहे 45 45 90 वाला सेट स्क्वायर हो, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। ये 45 45 90 वाला सेट स्क्वायर है, और ये 30 60 90 वाला सेट स्क्वायर है। ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री। कोई एक एंगल 30 और 60 हो जाएगा, बाकी एक एंगल, ये वाला तो साफ है कि 90 डिग्री है, ये वाला तो साफ है कि 90 डिग्री है। तो इसको अच्छा ना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं ये होता है हाइपोटेन्यूज, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। ये होता है हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। तो जब हमने सेट स्क्वायर को हाइपोटेन्यूज के सहारे एक दूसरे के ऊपर रखा था तो इससे बना था रेक्टेंगल और इससे बना था स्क्वायर। लेकिन अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे, ठीक है, कि ये जो 30 60 90 वाला सेट स्क्वायर है, ये जो 30 60 90 डिग्री वाला सेट स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे कि बेस के सहारे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। मतलब दोनों सेट स्क्वायर का बेस एक दूसरे से सटाएंगे। ये जानते हैं क्या बन गया? जब ये 30 60 90 वाला सेट स्क्वायर का जो बेस है दोनों सटाया ऊपर नीचे, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, और कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। जब इसको हाइपोटेन्यूज के सहारे सटाया था तो रेक्टेंगल बना था, जब बेस के सहारे सटाएंगे, है ना, आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 105 पे ये फिगर्स दिया हुआ है, बेस के सहारे सटाएंगे तो पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। अच्छा, फिर ऐसा है कि इसी 30 60 90 वाले सेट स्क्वायर को आप 30 60 90 वाला सेट स्क्वायर 4 ठो लीजिए, 4 सेट स्क्वायर लीजिए और उनका बेस आपस में सटा दीजिए। ये देखिए 4 सेट स्क्वायर लिया गया है, 1 2 3 4, और चारों का ये बेस सटा दिया गया है। देखिए
ये बेस है, इसके बेस को इससे सटाया गया है, इसके बेस को इससे सटाया गया है और ये दोनों आपस में सटा दिया गया है। ये जो बना है भाई साहब, ये रोम्बस है। ध्यान से देखिए, चारों साइड्स इक्वल हैं और कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। चारों साइड्स इक्वल हैं लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो ये रोम्बस बन गया। तो देखिए सेट स्क्वायर वही है ना। आप अलग अलग तरीके से उसको करेंगे तो आप अलग अलग तरीके के फिगर बना सकते हैं। ठीक है, देखिए एक फिगर और इसमें बनाया है, वो भी हम समझा दे रहे हैं। देखिए इसमें 3 सेट स्क्वायर लिया है, 30, 60, 90 डिग्री वाला 3 सेट स्क्वायर लिया है। यही वाला सेट स्क्वायर 3 लिया है। इसमें 45, 45, 90 का इस्तेमाल नहीं है, उस सेट स्क्वायर को मत लीजिएगा। ये हो गया एक सेट स्क्वायर, ये हो गया दूसरा सेट स्क्वायर। ये तो आप जानते हैं, 2 ठो को सटाएंगे तो आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। और एक तीसरा सेट स्क्वायर लीजिए जिसका बेस इससे सटा दीजिए। तो जानते हैं ये कौन सा फिगर बन गया? इसको कहते हैं ट्रेपीजियम। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है? ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी ये होती है साहब कि किसी भी ट्रेपीजियम में कोई एक पेयर पैरेलल साइड का होता है और कोई एक पेयर नॉन पैरेलल साइड का होता है। देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 एंगल हैं, वो आप देख ही रहे हैं। और ये वाला जो पेयर है, अपोजिट पेयर, ये पैरेलल है और ये वाला अपोजिट पेयर नॉन पैरेलल है। तो ऐसे फिगर को ट्रेपीजियम कहते हैं। तो देखिए ये जो फिगर बना है वो ऐसा ही बना है। ठीक है, तो सेट स्क्वायर को अलग अलग तरीके से आप अरेंज करेंगे तो अलग अलग तरीके का फिगर मिल जाएगा। ठीक है।